राम लक्ष्मण जी को लेकर के चल दिए। ताड़का का यहाँ पर वध होता है। आश्रम में पहुंच करके यज्ञ रक्षा की। मारीच और सुबाहु, जिसमें से सुबाहु का वध किया है। मारीच को बिना फर वाला, बिनु फरमान राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। एक बाण मारा है जिससे मारीच की मृत्यु तो नहीं हुई, समुद्र के उस पार मतलब 100 योजन दूर जाकर के वह गिरा। और इसी समय राजा जनक जी के यहां से मां जानकी के स्वयंवर का आमंत्रण आता है विश्वामित्र जी के पास। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के प्रस्थान करते हैं। मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, चले जात लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा, गाधी सूनु सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सरी मह आई। राम लक्ष्मण जी को लेकर के विश्वामित्र जी चल दिए और फिर गंगा मैया का पावन स्थान वहां पर आता है। गंगा मैया का स्थान आया, गंगा दर्शन किया। गंगा दर्शन बस नहीं किया, यहां गुरु का ज्ञान देखिए। विश्वामित्र जी ने राम जी को गंगा अवतरण की सारी कथा सुनाई है। ऐसा मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, गाधी सूनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मह आई। सारी कथा सुनाई है। क्यों सारी कथा क्यों सुनाई? सिर्फ बता भी सकते थे कि राम ये गंगा मैया है, इन्हें प्रणाम करो, लेकिन विश्वामित्र जी ने सारी कथा सुनाई है और रघुवंश का प्रताप बताया है कि राम ये तुम्हारे वंश का प्रताप है और प्रभाव है कि जो मां गंगा सुरसरी कहलाती थी, देवशरी कहलाती थी, तुम्हारे वंश और कुल के प्रताप के कारण उन गंगा मैया को भी पृथ्वी पर आना पड़ा और आकर के बहना पड़ा। ये प्रताप इसलिए बता रहे हैं कि आज हम जहां पर जा रहे हैं जनकपुर, राम तुम्हें भी इसी प्रताप का वहां पर परिचय देना है। कुछ भी नहीं कहा और सब कुछ कह दिया। ये गुरु का ज्ञान है, जहां पर शिष्य को उसके वंश का प्रताप बता करके ये नहीं कहा कि राम तुम्हें भी ऐसा ही करना है, सिर्फ वंश का प्रताप बताया है और मानो ये इशारा कर दिया कि आज तुम्हें भी वहां पर इसी प्रताप का आश्रय लेना पड़ेगा। तुम्हें भी अपने गौरव का मान रखना होगा, या गौरव को बढ़ाना होगा। और गंगा अवतरण की कथा सुनाते हैं। आगे बढ़े प्रभु तो आगे एक आश्रम दिखाई देता है, ना पूरी तरह से उजड़ा हुआ, ना पूरी तरह से बसा हुआ। राम जी उस आश्रम की तरफ देखते हैं और विश्वामित्र जी से कहते हैं कि प्रभु ये आश्रम बड़ा अशांत सा है, मतलब शांति तो है लेकिन एक मनहूसियत यहां पर है, और ये आश्रम पूरी तरह से न बसा है न पूरी तरह से उजड़ा है। ये किसका आश्रम है? विश्वामित्र जी ने राम जी को बताया कि राम, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी देवी अहिल्या को श्राप दिया, जिसके कारण अहिल्या पत्थर बनकर के आज भी इसी आश्रम में है। पर राम
आश्रम की तरफ लोग देखना भी नहीं चाहते, तुम उस आश्रम की उस आश्रम की तरफ देख करके इतना कुछ क्यों पूछ रहे हो? राम जी ने मन ही मन सोचा कि प्रभु, मेरे भक्तों से पुराना लेखा जोखा होता है,